नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर दिल्ली से है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर बड़ी अपडेट, बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से जानकारी आ रही है, रेखा गुप्ता पर चाकू से हमले की साजिश की गई थी। आरोपी चाकू से हमला करने की फिराक में था, सोर्सेज ये बता रहे। सुरक्षा के चलते आरोपी राजेश ने चाकू फेंक दिया। आरोपी ने सिविल लाइन इलाके में चाकू फेंका था। अब पुलिस की टीम पूछताछ तो कर रही है, लेकिन एफएसएल की टीम जो है वो फिंगरप्रिंट्स जो है उस चाकू के ऊपर जुटाएगी और कई सारे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे। आरोपी राजेश का साथी तहसीन राजकोट से गिरफ्तार हुआ। सीएम रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान जो हमला हुआ था उससे जुड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आरोपी एक दोस्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो इस शख्स का दोस्त है। आरोपी राजेश के एक दोस्त तहसीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी के दोस्त को राजकोट से गिरफ्तार किया गया है, गुजरात से। और साथ ही जानकारी आपको दे दें, राजेश लगातार अपने दोस्त तहसीन के कांटेक्ट में था। अब तक की पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक आरोपी राजेश लगातार अपने दोस्त के साथ कांटेक्ट में था। राजकोट से आरोपी के दोस्त ने उसकी सहायता करने के लिए पैसे तक भिजवाए थे। पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है और यहाँ पर जो चैट्स हैं वो भी पुलिस जो है खंगालने की कोशिश कर रही है। ये खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी ब्रीच से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट, क्योंकि इस पूरे मामले पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। दिल्ली पुलिस ही इन्वेस्टिगेट कर रही है अंदर तक ये कैसे पहुंचता है। कुछ सीसीटीवी फुटेज जो है वो आपके स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। सिविल लाइंस के अलग अलग जो एरियाज रहे हैं वहां पर भी सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाल रही है दिल्ली पुलिस। देखिए, इससे पहले आपको बता दें जो सिक्योरिटी है उसमें बदलाव किया गया था, लेकिन एक बार फिर से सीएम रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को दी गई है, क्योंकि पीछे अगर आप देखेंगे तो अधिकारियों में एक बड़ा बदलाव जो है वो किया गया। अब ये तस्वीरें जो हैं, जो सीसीटीवी फुटेज तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीएम रेखा गुप्ता से जहां पर जन सुनवाई वो करती हैं उसके बाहर आप देखेंगे थोड़ा सा एक ऑफिस जो है आपको नजर आएगा। कई सारे सरकारी आपको वहां पर कर्मचारी भी नजर आएंगे, अलग अलग लोग वहां पर नजर आएंगे, ताकि वो अपनी पूरी डिटेल्स जो है वो वहां पर एक डेस्क पर जो है पहुंचा रहे हैं। और फिर उसके बाद ये पूरा वेटिंग एरिया जो है वो वहां पर बना हुआ है। ये वो सीसीटीवी फुटेज है। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस जो है वो जांच कर रही है, कौन सा ये एंगल है। सीरियस से सीरियस आपको बता दें कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। हर एक एंगल से पुलिस जो है वो जांच कर रही है। जो इसका साथी, जो इसका दोस्त बताया जा रहा है, जो इसके साथ टच में था, उसके साथ फोन पर क्या बातचीत इसने की, चैट्स क्या क्या हुई हैं, पेमेंट का ट्रांजैक्शन जो है वो क्या क्या हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन इन दोनों के पास थी, क्या मिलकर दोनों रेकी कर रहे थे, क्या कोई और भी कनेक्शन है। हर एक एंगल पर दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। लेकिन इस खबर पर बहुत बड़ी अपडेट ये है कि सीएम रेखा गुप्ता को मारने के लिए चाकू भी साथ में लेकर आया था, लेकिन सिक्योरिटी वहां पर टाइट थी, तो इस वजह से चेकिंग हो रही थी। इसने चाकू सिविल लाइंस के किसी एरिया में वो फेंका है। अब वो चाकू अगर बरामद होता है तो पता चलेगा कि उस फिंगरप्रिंट से एफएसएल की टीम जो है वो मैच करेगी, और फिर उसके बाद ये पूरा केस पुख्ता बनते हुए नजर आएगा कि क्या ये चाकू जो है वो इसने ही फेंका था। लेकिन ये बड़ी अपडेट आपको इस पूरे मामले से जुड़ी दे रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। जो दोस्त राजकोट से गिरफ्तार हुआ है उससे भी पूछताछ की जा रही है, इंटेरोगेट किया जा रहा है। इस पूरी जांच में देखिए दो महत्वपूर्ण पहलू है। एक, जो इंटेरोगेशन पुलिस की तरफ से की जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, डिजिटल चैट्स हैं, उसमें क्या पुलिस को बरामद हो रहा है, वहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो पुलिस को मिल रही है। क्योंकि देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री, और ऐसा भी नहीं कि छोटा मोटा हमला करने की मंशा से कोई आया हो, वहाँ पर चाकू तक कहा जा रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं, ये लेकर आया था। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज हमारे साथ सीधा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पंकज, विस्तार से इस खबर पर अपडेट दीजिएगा, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। सिक्योरिटी में भी एक बड़ा बदलाव जो है वो किया गया। एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की। चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे पंकज के साथ, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन ये तस्वीरें एक बार आप देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, आपको बता दें कि
रेखा गुप्ता पर जो हमला हुआ है उसको लेकर ये बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। पंकज हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि कई सारे बदलाव हमने देखे हैं सीएम की सुरक्षा में किए गए हैं, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस की कमान थी वो भी हम कह सकते हैं जिम्मेदारी जो है वो नए ऑफिसर्स को है जो वो दी गई है, लेकिन इस बीच जांच जो है वो कहां तक पहुंची है, क्योंकि 2 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इंटेरोगेशन में इन्होंने क्या कुछ बोला है और क्या सिविल लाइंस एरिया काफी पॉश एरिया इसे माना जाता है, क्या सीसीटीवी फुटेज में और भी चीजें निकलकर सामने आई और चाकू वाली क्या कहानी है? बिल्कुल, देखिए सीएम के ऊपर हमला करने वाला जो मुख्य आरोपी राजेश है, राजेश पूछताछ में ये बताया था कि मेरा जो है मैं चाकू लेकर के हमला करने का प्रयास में था, लेकिन सुरक्षा जो है अगर देखा जाए जिस तरह से वो रेकी कर रहा था, जो रेकी वाली बात सामने आई थी, इससे मिलता जुलता मामला हो सकता है, क्योंकि वो एक दिन पहले गया था, जायजा लिया था, जिसका कि सीसीटीवी भी इंडिया डेली ने चलाया था। उसमें साफ तौर पर देखा गया था वो जाता है, रिक्शा से उतरता है और वहाँ पर रिक्शे वाले से बातचीत करता है, वीडियो बनाता है, फिर वो 2 व्यक्ति को भेजता भी है। तो जिस व्यक्ति ने उसको पैसे डाला था उस व्यक्ति को भी वहाँ से गुजरात से जो है पुलिस पहले हिरासत में ली थी, लेकिन 2 दिन के पूछताछ के बाद उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस मामले में अगर देखा जाए तो उसने जो है पूछताछ में एक अहम खुलासा किया था कि मैं जो है इस तरह से चाकू लेकर के हमला करने का प्रयास में था, लेकिन जो सुरक्षा थी, सुरक्षा की वजह से चाकू मैंने उधर ही कहीं दूसरे इलाके में फेंक दिया या आसपास के इलाकों में डाल दिया। लेकिन ये इस मामले में भी पुलिस अभी जाँच पड़ताल कर रही है, क्योंकि उसके बातों का विश्वास इतना जल्दी नहीं करेगी पुलिस, जिस तरह से वो लगातार अगर देखा जाए तो कई बातें ऐसे बता चुका है। जहां तक दिल्ली पुलिस को और इन्वेस्टिगेशन टीम को हम समझते हैं, अगर उसने ये बात कही है कि मैंने चाकू फेंक दिया था क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा वहां पर टाइट थी, तो कहां पर उसने चाकू फेंका? क्या दिल्ली पुलिस वहां पर गई चाकू बरामद करने के लिए? और अगर चाकू मिल गया तो एफएसएल टीम ने क्या जो वहां पर हम कह सकते हैं हैंड प्रिंट्स जो है उसको जो है मैच करने की कोशिश जो है वो की है? ये डॉट्स क्या कनेक्ट हो रहे हैं पंकज? बिल्कुल, देखिए जिस जगह का वो जिक्र किया है, फिलहाल पुलिस को अभी ऐसी चीज़ें वहाँ से नहीं बरामद हुई। जब मैंने कई अधिकारी से मैंने बात किया उस पर, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी इस पर जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन उसकी बातों पर कितना विश्वास करती है टीम, किस तरह से चाकू वहाँ पे मिलता है नहीं मिलता है, ये तमाम चीज़ जाँच का विषय है। लेकिन जिस तरह से उसने बोला है उसको भी पुलिस जो है उस पर नज़र बनाई हुई है, उस पर लगातार टीमें काम कर रही हैं। और जैसा जो सामने आया था कि उस समय जब वो CCTV में देखा जा रहा था कि बातचीत कर रहा था, उन व्यक्तियों से भी दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर लगातार संपर्क और बयान उनका दर्ज की है कि उनसे इसका क्या संबंध था, किस तरह से इससे बातचीत होती थी। अक्सर पंकज हम देखते हैं अगर इस तरीके का मामला होता है जहां पर यह भी निकलकर सामने आ रहा होता है कि शायद मानसिक स्थिति जो है वो आरोपी की ठीक नहीं थी, तो क्या किसी साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट जो है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वॉल्व है? क्योंकि दिल्ली पुलिस तो अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन यूजुअली इस केसेस में हम देखते हैं कि अगर मेंटल हेल्थ ठीक ना हो तो साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकाइट्रिस्ट जो होता है वो भी जांच के अंदर जो है वो आ जाता है। क्या इस तरीके से भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है? बिल्कुल हर एक पहलू से दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि ये मामला किसी आम आदमी या आम पब्लिक का नहीं है, ये मामला सीएम की सुरक्षा का है और सीएम के ऊपर हमला का है। तो जिस तरह से इसने किया है, इसके हर एक एंगल पर पुलिस जांच कर रही है कि इसका इस तरह हमला करने के पीछे क्या प्लान थी, किस तरह से इसके साथ लोग जुड़े हुए थे, कौन कौन लोग थे, क्या वो लोग भी इस पे इसके जैसा कि वीडियो का सामने आया था कि वीडियो दिया था, पैसे डाले गए हैं। इन तमाम पहलू पर पुलिस टीम जाँच कर रही है। इसमें जो है एक एंगल देखिए लगातार अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ खुलासे हो रहे हैं। तो इस खुलासे के पीछे और कितनी साजिशें हैं, किस तरह की साजिशें हैं, कितने लोग शामिल थे, इन तमाम एंगल पर पुलिस टीम जो है लगातार अभी भी जांच पड़ताल कर रही है। और जैसा कि खबर बहुत बड़ी है पंकज और इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। खबर पर आप नजर बनाए रखना पंकज, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। और इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको दे दे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा को लेकर सोर्सेज से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा पर बड़ी खबर, फिर से एक बार दिल्ली पुलिस को सुरक्षा की कमान जो है वो सौंपी गई। रेखा गुप्ता को आपको याद होगा इससे पहले Z सिक्योरिटी जो है वो दी गई थी सुरक्षा में चूक के बाद। अब आपको बता दें कि दोबारा से दिल्ली पुलिस के पास जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने का आदेश जो है वो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स की तरफ से जो है वो दिया गया है। रेखा गुप्ता की सुरक्षा का जिम्मा जो है फिर से दिल्ली पुलिस को सौंपा गया है। इससे पहले आपको बता दें सीआरपीएफ की Z श्रेणी की सुरक्षा जो है
वो दी गई थी और वो वापस ली गई है। एक बार फिर से दिल्ली पुलिस जो है वो अब सुरक्षा देखेगी।